to my YouTube channel Chemistry by Mishal. In today's lecture, we are going to discuss about our lecture number 6 in chapter number 18, which is about color of transition metal complexes. इसके अंदर हम देखेंगे कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो है वो किस तरह से कलर शो करते हैं, उनके डी ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, उनकी शेप्स कैसी होती हैं। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो है वो डी ऑर्बिटल जो है वो किस तरह से इन्वॉल्व होता है इन फाइंडिंग दी कलर्स, यानी हमारे पास कलर कौन सा जो है वो ऑब्जॉर्व करेगा, कौन सा रिफ्लेक्ट करेगा, ये हमें किस तरह से पता चलता है। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में हमारे पास डी ऑर्बिटल जो है वो किस तरह से डीजनरेट होते हैं, उनकी स्प्लिटिंग किस तरह से होती है और किस तरह से वो जो लाइट है उसको जो है वो ऑब्जॉर्व करते हैं और एज ए रिजल्ट एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है और हमारे पास क्या होता है एक डिफरेंट जो है वो कलर वो रिफ्लेक्ट भी करते हैं ऑब्जॉर्प्शन के बाद। तो वो क्यों करते हैं ये सारा हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम कलर फॉर्मेशन देखेंगे, जिसके अंदर मैं आपको ये सिखाऊंगी कि आप यहाँ इसको देखते हुए किस तरह से जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन से कलर की जो वेवलेंथ है वो ऑब्जॉर्व हुई है और कौन सा हमारे पास जो कलर है वो शो होगा। यानी हमारे पास कोई भी कंपाउंड है उसका ये कॉम्प्लेक्स है, उसका कलर कैसा दिखेगा ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है। और उसके जो 3 केसेस है उसको हम स्टडी करेंगे। उसके अलावा हमारे पास प्लांक्स इक्वेशन के बारे में देखेंगे कि उसका क्या रिलेशनशिप है और लिगेंड्स का क्या इफेक्ट है डेल्टा ई और कलर के ऊपर, कि किस तरह से वो एनर्जी डिफरेंस को इफेक्ट करता है और किस तरह से वो कलर को इफेक्ट करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो आपने इसको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना है ताकि आपका कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वो पीछे ना रहे, सारे के सारे आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। और अगर आपको ये लेक्चर के जो है वो पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, अदरवाइज वो जो है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जो पिन हुआ हुआ कमेंट है उसमें मिल जाएंगे। और अगर आपको वो नोट्स अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई भी पॉइंट जो है वो आपका क्लियर ना रहे तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हमारे पास जो है ये ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस क्यों कलर्ड होते हैं, क्यों इनके जो है वो डिफरेंट कलर्स होते हैं, जैसे कि सिल्वरी कलर हो गया या गोल्डन का गोल्ड कलर है। तो ऐसा रीज़न क्या है कि हमारे पास एक तो वो ट्रांजिशन मेटल खुद भी कलर्ड है, उनके कॉम्प्लेक्सेस भी कलर्ड है। तो इसमें रीज़न जो है वो क्या है, तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की रीज़न जो है वो क्यों कलर्ड है, इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो डी इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं अब्जॉर्व करते हैं विजिबल लाइट को और एज ए रिजल्ट एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं। क्या होते हैं, जैसे अगर मैं इधर यहाँ पे दिखाऊं तो हमारे पास डी ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, इस तरह से अरेंज हुए होते हैं, ये 5 होते हैं और सबकी एनर्जी सेम होती है। बिफोर एनी लिगेंड अप्रोच, यानी हमारे पास ये ट्रांजिशन मेटल है और लिगेंड के अप्रोच करने से पहले इस तरह होते हैं। बाद में हमारे पास वो डी जनरेट हो जाते हैं, यानी हमारे पास उसकी एनर्जी क्या हो जाती है वो अलग अलग हो जाती है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। फिर एक जो है वो ऑर्बिटल एनर्जी जो है वो ऑब्जॉर्व करता है लाइट की फॉर्म में और ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो चला जाता है एक्साइट होके किसी और ऑर्बिटल में चला जाता है। और जितना डेल्टा ई का जो डिफरेंस होता है इट मीन्स उसके करस्पॉन्डिंग उसने लाइट ऑब्जॉर्व की है और जो लाइट ऑब्जॉर्व करता है उसका कम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो शो करता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो कलर कॉम्प्लेक्सेस के शो होते हैं। और क्योंकि डी से डी की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हो रही है तो इसको कहते हैं डी डी ट्रांजिशन, डी डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब यहाँ पे जो कलर है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, यानी हमारे पास डी ऑर्बिटल्स कितने स्प्लिट कर रहे हैं, उनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस कितना है। उसके साथ साथ ये डिपेंड करते हैं कि लिगेंड्स कौन कौन से अटैच है। तो इन सबको हम 1 बाय 1 देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से कलर में चेंजिंग आती है, एनर्जी गैप की वजह से। उसके अलावा हमारे पास टाइप ऑफ लिगेंड्स किस तरह से करती है, क्योंकि सबका आपस में रिलेशन है। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स यानी हमारे पास ये जो है ये 2 पार्ट्स में लेट्स सपोज जो है वो कन्वर्ट हो गया, ये हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स इसके ऊपर चले गए और 3 ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है लेट्स सपोज वो लो होगी। हम आगे जाके देखेंगे कि इस केस में 3 ऑर्बिटल्स नीचे और 2 ऑर्बिटल्स ऊपर है या 2 नीचे है और 3 ऊपर है। ये हमारे पास इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा ई। क्या कहते हैं, डेल्टा ई। और एनर्जी डिफरेंस कितना है जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास लाइट की जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ जो है वो अब्जॉर्ब होनी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके साथ साथ लिगेंड्स कौन से अटैच है, यानी हमारे पास कौन से लिगेंड्स इसको अप्रोच कर रहे हैं, एज ए रिजल्ट क्या होगा उसकी स्प्लिटिंग जो है वो कम या ज्यादा होगी डिपेंडिंग अपॉन लिगेंड नेचर। और एज ए रिजल्ट हमारे पास कलर के अंदर भी चेंजिंग आएगी, क्योंकि डेल्टा ही चेंज होगा, डेल्टा ही चेंज होगा तो हमारे पास गिरने वाली लाइट की जो है वो वेवलेंथ चेंज होगी। क्योंकि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी हमारे पास फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जबकि हमारे पास वेवलेंथ के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इट मीन्स कि हमारे पास जो है वो क्या होता है, अगर किसी भी हमारे पास एनर्जी
डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है तो उसकी वेवलेंथ उतनी छोटी की जो है वो रेडिएशन अब्जॉर्ब करेगा और उसका कंप्लीमेंट्री कलर जो है वो कॉम्प्लेक्स शो करेगा। अब हम बात करते हैं कि डी ऑर्बिटल्स हमारे पास होते किस तरह के, क्योंकि जब तक हम डी ऑर्बिटल्स की शेप नहीं ना समझेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगी कि हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर डी जनरेशन ऑफ ऑर्बिटल्स किस तरह से हुई है, या हमारे पास जो है वो जो दूसरे हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है उसमें किस तरह से हुई है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि डी ऑर्बिटल्स होते किस तरह के हैं, उनके जो है वो शेप किस तरह की होती है, ताकि हम जो है वो समझ सके कि नेक्स्ट हमारे पास लिगेंड अप्रोच की वजह से डिफरेंट टाइप की स्प्लिटिंग क्यों होती है। अब ट्रांजिशन मेटल एटम्स के अंदर हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ये हमें वैसे ही पता है कि डी ऑर्बिटल्स की तादाद 5 होती है। क्या होती है? 5 होती है, जिसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हर ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। हर ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो 5 ऑर्बिटल्स के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑर्बिटल इज डी एक्स वाई। क्या है हमारे पास? डी एक्स वाई। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब डी एक्स वाई हमारे पास क्या होते हैं? ये एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान जो है इसके अंदर हमारे पास जो है ये क्लोवर लीव्स टाइप शेप बनी होती है इस तरह की। ये जो इस तरह से हमारे पास जो ऑर्बिटल्स है अरेंज है कि हमारे पास ये बिटवीन द ऑर्बिटल्स है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो बिटवीन द हमारे पास एक्सिस जो है ये ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। ठीक है। अब अगर बात की जाए डी एक्स जी की, तो ये एक्स और जी के दरमियान जो है वो 2 ऑर्बिटल्स पाए जाएंगे, एक्स और जी के दरमियान। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स और जी का जो है वो 2 एक्सिस बनाए हुए हैं और इसके दरमियान पाए गए। जबकि डी वाई जी की बात करें तो वो किस किस के दरमियान होंगे? वाई और जी के दरमियान। अब इन्होंने एक्चुअली किया क्या हुआ है कि आपको समझाने के लिए, क्योंकि तीनों हमारे पास जो हमारे पास एक्सिस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इन्होंने आपको इस तरह से शो किया हुआ है। एक्चुअली हमारे पास इस तरह से होते हैं कुछ, जैसे लेट्स सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। तो हमारे पास बिटवीन अगर एक्स और वाई को देखें तो उनके दरमियान जो होगा वो डी एक्स वाई होगा। अगर हम वाई और जी को कंसीडर करें तो ये भी तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इन्होंने थोड़ा सा उसको असल में ये है क्या, थोड़ा सा जो है वो टेढ़ा है कि हमारे पास इस तरह से। ठीक है। लेकिन इन्होंने सिर्फ वाई और जी एक्सिस को शो किया हुआ और हमें सामने दिखाया हुआ है कि किस तरह से ये वाई और जी एक्सिस के दरमियान में हमारे पास इसके जो लोब्स है वो मौजूद है। उसके अलावा अगर बात की जाए डी एक्स स्क्र वाई स्क्र की, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? इसके अंदर ये होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्स स्क्र वाई स्क्र के अंदर एक्स और वाई के ऊपर हमारे पास ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है। बाकी हमारे पास क्या थे? जो स्क्र वाले नहीं थे उसमें हमारे पास बिटवीन द एक्सिस थे, इसके अंदर ओवर द एक्सिस है। ठीक है। जबकि हमारे पास जो 5वां ऑर्बिटल है जो कि डी जी स्क्र है, ये हमारे पास किस तरह से होता है? ये ऑर्बिटल इस तरह मिड में जी के अलोंग और यहाँ पे डोनट शेप जो है वो बना रहा होता है। तो ये हमारे पास इन सब की जो शेप है वो हमारे पास क्या है? डिफरेंट है। इसकी डिफरेंट है, इसकी जो है वो लोकेशन डिफरेंट है। इनकी जो लोकेशन है ये तो है बिटवीन द एक्सिस है, लेकिन हमारे पास ये एक्स वाई के अलोंग है, ये हमारे पास वाई जी है और ये हमारे पास एक्स जी है। तो इसका मतलब ये मुख्तलिफ जगह पे जो है ये मौजूद। ठीक है। अब इसका हमारे पास किस तरह से इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारे पास जो मेटल आयन होते हैं ये हमारे पास किसके ऑर्बिटल्स हैं? मेटल आयंस के। और मेटल आयंस के ऑर्बिटल्स जो हैं ये हमारे पास क्या होंगे? ये भी ऑब्वियसली ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन पेयर कंटेनिंग लिगेंड आता है, क्या आता है? लिगेंड आता है, यानी हमारे पास ये सारे ऑर्बिटल्स मौजूद हैं एक मेटल एटम के पास, और लिगेंड क्या करता है? अप्रोच कर रहा होता है, और लिगेंड के पास क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर है। क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये क्या करता है? ये किस साइड से अप्रोच करता है ये डिपेंड करता है कि हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास स्प्लिटिंग किस तरह की होगी। अगर वो अप्रोच करेगा, क्योंकि ये भी हमारे पास इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड के पास, अगर ये अप्रोच करे फ्रॉम एक्सिस, यानी हमारे पास इस तरह एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहा है, इट मीन्स कि हमारे पास ये इन वाले ऑर्बिटल्स को इतना ज़्यादा जो है वो रिपेल नहीं करेगा, जबकि इन ऑर्बिटल्स को ज्यादा रिपेल करेगा जो कि अलोंग द एक्सिस है। इट मींस इन वाले दो जो है हमारे पास ऑर्बिटल्स जो है इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन है इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास लिगेंड्स यहाँ से अप्रोच कर रहे हैं। तो ये इस तरह डिपेंड करता है कि हमें पहले पता होना चाहिए लिगेंड्स अप्रोच कहाँ से कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए हमें पता चलता है कि हमारे पास जो है वो लिगेंड्स अगर इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो कौन से ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई होगी और कौन से स्प्लिट होकर हाई एनर्जी पे चले जाएंगे, जबकि कौन से के ऊपर हमारे पास क्या होगी? लिगेंड्स वहां से अप्रोच नहीं करे तो उनकी एनर्जी लो हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास ये हमारे पास बिटवीन दी एक्सिस करें तो फिर हमारे पास किन की एनर्जी हाई हो जाएगी? इन टी की, जिनको T2G ऑर्बिटल्स भी कहा जाता है। ठीक है।
अब हम बात करते हैं डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स की, यानी हमारे पास सिंपल डी ऑर्बिटल्स जब हमारे पास सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं, जैसे कि मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूँ, कोई भी मेटल आयन बनाती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह से हमारे पास उसके पास 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। अब ये सबकी आप देख रहे हैं, मैंने एक ही पॉइंट में बनाया, इसका मतलब सबकी एनर्जी सेम है। इट मीन्स दे आर डीजेनरेट। क्या है ये? डीजेनरेट। और ये किस केस में होगा? मेटल आयन के केस में होगा, मेटल आयन के केस में, लेट्स सपोज ये M+2 के केस में। तो मेटल आयन अगर आइसोलेटेड नेचर में है तो एज ए रिजल्ट हमारे पास ये क्या होंगे? ये डीजेनरेट नेचर के होंगे। लेकिन जब लिगेंड्स इनको अप्रोच करेंगे, क्या करेंगे? लिगेंड्स इनको अप्रोच करेंगे। अब अप्रोच वो किस तरह से कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया, लॉन्ग द एक्सिस भी कर सकते हैं, बिटवीन द एक्सिस भी कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास केस हो, उसके रिजल्ट पे कुछ डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई हो जाएगी, कुछ की लो हो जाएगी। इट मीन्स कि ये 5 ऑर्बिटल्स जो है वो 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ की एनर्जी क्या हो जाएगी? लो, और कुछ की हाई। लेट्स सपोज इस तरह से हमारे पास एनर्जी जो है वो का ये जो ट्रेंड है वो है कि इस तरह इंक्रीज हो रही है, तो कुछ की एनर्जी हाई हो जाएगी, कुछ की लो हो जाएगी। इट मीन्स कि हमारे पास क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आता है किसका? लिगेंड्स का। क्या आता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तब हमारे पास उनके जो है वो नॉन डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। अदरवाइज हमारे पास क्या है? Before ligands approach the metal ion, all 5 d orbitals exactly have the same energy. क्या है? सेम एनर्जी है। और कोई भी हमारे पास क्यों सेम है? क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं है, कोई भी हमारे पास लिगेंड पास नहीं है, सिंपल एक आइसोलेटेड मेटल आयन है जो कि क्या कर रहा है, जो कि हमारे पास जो है उसके ऊपर कोई भी लिगेंड इफेक्ट नहीं कर रहा, तो एज ए रिजल्ट उसके पास इक्वल एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल्स है। लेकिन जब हमारे पास लिगेंड्स अप्रोच करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट करते हैं और वो डिफरेंट तरह से जो है वो अप्रोच करते हैं। तो जिस तरफ से अप्रोच करेंगे उन डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई हो जाएगी, दूसरों की लो हो जाएगी। एज ए रिजल्ट जो है वो डी ऑर्बिटल्स 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर जाएंगे। ठीक है। अब हमारे पास जो है वो जिनकी तरफ से लिगेंड्स आ रहे हैं वो जो है वो ज़्यादा रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा, एज ए रिजल्ट वो हायर एनर्जी पे चले जाएंगे। जबकि हमारे पास जो है जिनको कम रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा वो लेस एनर्जी, यानी उनकी एनर्जी जो है वो लोअर हो जाएगी। एज ए रिजल्ट हमारे पास जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है वो 2 पार्ट्स पे या 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और हमारे पास इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किस तरह से होता है और हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किस तरह से होता है। आपकी बुक में 2 ही बताए हुए हैं तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको करवा रही हूँ। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या होता है? जिसके पास कितने लिगेंड्स हो? 6 लिगेंड्स हो। कितने लिगेंड्स हो? 6 लिगेंड्स हो। यानी इसके अंदर मेटल आयन को 6 लिगेंड्स है वो अप्रोच कर रहे। अब यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे पहले जो है वो डीजेनरेट ऑर्बिटल से उनकी एनर्जी सेम थी। अब हुआ क्या? लिगेंड ने इंट्रैक्शन करना शुरू किया तो सबसे पहले तो इनकी एनर्जी हाई हुई। उसके बाद लिगेंड ने जब अप्रोच किया तो इस एज ए रिजल्ट हमारे पास ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डी एक्स स्केयर वाई स्केयर और डी जी स्केयर, ये इनकी जो एनर्जी वो क्या है? हाई है, जबकि डी एक्स वाई डी वाई जी और डी जी एक्स की एनर्जी लो है। अब इसकी रीजन क्या है? इट मीन्स कि जब हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, जब 6 लिगेंड्स अप्रोच करते हैं तो वो क्या करते हैं? वो करते हैं किस तरफ से अप्रोच करते हैं? अलोंग एक्सिस। क्या करते हैं? एक्सिस के अलोंग करते हैं। इट मीन्स कि वो एक्स वाई और जी एक्सिस से जो है वो अप्रोच करेंगे, यानी एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई और जी माइनस जी, इन एक्सिस से जो है वो अप्रोच करेंगे। और एज ए रिजल्ट एक्स स्केयर वाई स्केयर वाले की भी एनर्जी हाई हो जाएगी, जी स्केयर वाले की भी एनर्जी हाई हो जाएगी। और दोनों की एनर्जी हाई हो गई तो वो हमारे पास हाई एनर्जी लेवल पे चले जाएगी, जबकि बाकी जो कि बिटवीन दी ऑर्बिटल्स वो बिटवीन दी एक्सिस है वो उनकी एनर्जी लो हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने यही पॉइंट बताया हुआ है कि हमारे पास क्या होते हैं? डी एक्स स्केयर वाई स्केयर डी जी स्केयर जो है वो डायरेक्टली लिगेंड्स की तरफ होते हैं, इस वजह से इनमें मैक्सिमम रिपल्शन का सामना करना पड़ता है। और इन ऑर्बिटल्स का दूसरा नाम है ई जी ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे दूसरी तरफ डी एक्स वाई डी एक्स सी डी वाई जी ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं। एज ए रिजल्ट इनको जो है क्योंकि जो लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं अलोंग द एक्सिस, तो ये हमें जो है वो ये बिटवीन द एक्सिस है तो इनको लेस एनर्जी यानी लेस रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? लोअर हो जाएगी। इनको T2 जी ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। ठीक है। एज ए रिजल्ट हमारे पास ये डिफरेंस एनर्जी का क्रिएट होता है जिसे डेल्टा ओ यानी ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं या फिर हम डेल्टा ई कहते हैं। अब यहाँ पे ना टाइटेनियम जो है वो 6 वोटर मॉलिक्यूल्स यानी हमारे पास 6 लिगेंड्स के साथ अटैच और ओवरऑल 3+ चार्ज है उसको दिखाया हुआ है। अब टाइटेनियम के ऊपर 3+ चार्ज है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो है ये यहाँ पे शो किया हुआ है कि हमारे पास जो है वो डी के अंदर हमारे पास कितने जो है वो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जब लिगेंड ने इंट्रैक्शन की तो इसकी एनर्जी थोड़ी हाई होगी, उसके बाद इसने क्या किया? नॉन डीजेनरेट डी ऑर्बिटल जो है वो जनरेट किए। पहले डीजेनरेट थे, बाद में नॉन डीजेनरेट हो गए।
उसके बाद हमारे पास ये एनर्जी डिफरेंस इसका काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि लिगेंड्स कितने हैं 6 है, तो एज ए रिजल्ट एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा। अब लाइट जो है वो क्या कर रही है, लाइट जो है वो इसके ऊपर गिर रही है, ये लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा टूवर्ड्स डी एक्स स्केयर वाई स्केयर या डी जी स्केयर ऑर्बिटल के अंदर। ऐसे रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर जब हमारे पास जाएगा और हमारे पास इस एक्साइटेशन के रिजल्ट में ये जो ऊपर गया है, ठीक है, अब ये जो एक्साइटेशन हुई है इसमें जो एनर्जी जो है वो लाइट की जो है वो जो ऑब्जॉर्ब हुई है वो डिपेंड करती है अपॉन दिस एनर्जी, यानी किस वेवलेंथ की एनर्जी ऑब्जॉर्ब होगी ये डिपेंड करता है डेल्टा ई पे। अगर डेल्टा ई जो है वो अगर ज्यादा है, डेल्टा ई क्या है, अगर ज्यादा है, अगर डेल्टा ई ज्यादा है तो इट मीन्स कि हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन ऑब्जॉर्ब होगी, यानी हमारे पास लेस वेवलेंथ की जो है वो लाइट जो है वो ऑब्जॉर्ब होगी, और जो ऑब्जॉर्ब होगी उससे उल्ट जो कम्प्लीमेंट्री कलर है वो आपको शो होगा कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो ये कलर्स वगैरह के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अब आगे हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कितने होते हैं, फोर लिगेंड्स होते हैं। कितने होते हैं, 4 लिगेंड्स, और इसके अंदर जो लिगेंड्स अप्रोच करते हैं वो बिटवीन द एक्सिस करते हैं। ऐसे रिजल्ट डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, इनकी एनर्जी हाई होती है, जबकि डी एक्स स्केयर, वाई स्केयर, डी जी स्केयर इनकी एनर्जी लो होती है। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है टेट्राक्लोरो कॉपर -2 की। इसके अंदर मतलब हमारे पास किस तरह से जो है वो किस तरह से हमारे पास डीजनरेट ऑर्बिटल जो है वो नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल्स में जो है वो कन्वर्ट होंगे, लाइट की अब्जॉर्प्शन होगी। अब जहाँ पे जो डीजनरेट ऑर्बिटल से इनको सबसे पहले बनाया गया, लिगेंड ने इंटरेक्ट किया, एनर्जी थोड़ी हाई हुई, स्प्लिटिंग हुई। स्प्लिटिंग होने के रिजल्ट में T2G ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई होगी, क्योंकि हमारे पास जो है वो बिटवीन द एक्सिस ही लिगेंड्स अप्रोच करे थे और बिटवीन द एक्सिस ही हमारे पास क्या मौजूद थे, ये T2G ऑर्बिटल्स मौजूद थे, जैसे एक्स वाई, वाई जी और जी एक्स, जैसे कि मैंने आपको ऊपर शो किया हुआ। ये कहाँ पे, बिटवीन द एक्सिस, और लिगेंड्स भी बिटवीन द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, इनकी एनर्जी हाई होगी, इनकी एनर्जी लो होगी। अब लाइट की अब्जॉर्प्शन होगी और नीचे से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ऊपर जहाँ पे ऑर्बिटल में जगह है वहां पे चला जाएगा। एज ए रिजल्ट हमारे पास जितनी एनर्जी की जो है वो रेडिएशन अब्जॉर्ब होगी उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो है वो कंप्लीमेंट्री कलर जो है वो शो होगा। अब यहाँ पे हमारे पास वही सेम रीजन आ गई कि हमारे पास क्या होता है, डी एक्स वाई, डी एक्स जी, डी वाई जी जो है ये हमारे पास क्या होते हैं, ये टुवर्ड्स द लिगेंड होते हैं, क्योंकि लिगेंड वहां से अप्रोच कर रहे हैं, इनको ज्यादा रिपल्शन का सामना करना पड़ता है, और T2G ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई हो जाती है, जबकि EG की क्या होती है, कम होती है। अब टेट्राहेड्रल के केस में एनर्जी जो डिफरेंस है वो थोड़ा कम होता है और ऑक्टाहेड्रल के केस में ज्यादा होता है। रीजन, ऑक्टाहेड्रल में कितने लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, 6, टेट्राहेड्रल में कितने अप्रोच कर रहे हैं, 4, तो एक जगह 6 है, एक जगह 4 है। इट मीन्स कि जहाँ 6 अप्रोच करें वहाँ एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, तो इट मीन्स कि हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में जो है वो डेल्टा ई जो है वो छोटा होता है, जबकि ऑक्टाहेड्रल के केस में ज़्यादा होता है। अब हम इनका एक सिंपल सा डिफरेंस देख लेते हैं, कंपैरिजन देख लेते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, 6, टेट्राहेड्रल के केस में 4। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा, टेट्राहेड्रल के केस में कम। इसके अंदर कौन से ज्यादा हाई एनर्जी भी होते हैं, जो कि हमारे पास EG ऑर्बिटल्स होते हैं, EG ऑर्बिटल्स, जबकि इसके अंदर T2G ऑर्बिटल्स हाई एनर्जी पे होते हैं। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल के केस में लिगेंड इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा होती है, जबकि हमारे पास टेट्राहेड्रल के केस में लिगेंड इंटरेक्शन थोड़ी कम होती है। अब हम बात करते हैं कलर फॉर्मेशन की, कि इन जो है ये जो कलर्स है, जो जो D2D हमने ट्रांजिशन देखी, इसके रिजल्ट में कलर किस तरह से जो है वो शो होता है। अब जब लाइट उसके ऊपर गिर रही थी, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया लाइट गिर रही है, तो कौन सी लाइट की एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, जो इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग होगी। ठीक है, अब जो लाइट जो है वो अब्जॉर्ब हो रही है, उस लाइट के जो अब्जॉर्ब होने की वजह से जो उसका कंप्लीमेंट्री कलर है, जो रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, जो अब्जॉर्ब नहीं हो रही, वो हमारे पास क्या होता है, शो होता है। और इसके अंदर क्योंकि D2D इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होती है, इस वजह से इसे D2D इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कहते हैं। अब कलर फॉर्मेशन में जो है हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स है, सबसे पहले हमारे पास वाइट लाइट इसके ऊपर फॉल करती है, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट जो ऑब्जॉर्ब हो जाती है, जो कि करस्पॉन्ड करती है डेल्टा ई को। किसको करस्पॉन्ड करती है, डेल्टा ई को। उसके बाद जो डी इलेक्ट्रॉन है इसके पास एनर्जी आती है, और ऐसे रिजल्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हाई एनर्जी ऑर्बिटल में, और हमारे पास जो अदर कलर्स है वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं या ट्रांसमिट हो जाते हैं। और रिफ्लेक्ट जो कलर होता है, जो कि कंप्लीमेंट्री कलर होता है अब्जॉर्प्शन कलर का, उससे आपको पता चल जाता है कि हमारे पास जो है वो कलर कॉम्प्लेक्स का किस तरह का होगा। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक जो है ये ट्रिक आपको बताई है, किस तरह से हमारे पास कौन सा कलर अगर अब्जॉर्ब हो रहा है तो ऐसे रिजल्ट कंप्लीमेंट्री कौन सा जो है वो शो होगा। जैसे अगर येलो कलर जो है वो अब्जॉर्ब हो रहा है, उसकी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ अब्जॉर्ब हो रही है, तो आपको शो कौन सा होगा, वायलेट। ग्रीन हो रहा है तो कौन सा शो होगा, रेड।
ब्लू हो रहा है तो ऑरेंज, ठीक है। इसके कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास आप ये याद रख लोगे तो आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि रेड कलर जो है ऑब्जॉर्ब हो रहा है तो ग्रीन शो होगा, वॉयलेट ऑब्जॉर्ब हो रहा है तो येलो शो होगा, ब्लू हो रहा है तो ऑरेंज शो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो इस तरह के कलर्स क्यों शो हो रहे हैं, लाइट तो वाइट होती है, तो एक्चुअली जो व्हाइट कलर होता है लाइट का उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, जो कि हमारे पास ये सारे कलर्स होते हैं, और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, एक कलर ऑब्जॉर्ब होता है जबकि दूसरे मिलके एक कंप्लीमेंट्री कलर दे देते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब व्हाइट लाइट ऑब्जॉर्ब होती है तो कौन सी, क्या वो ऑब्जॉर्ब हो जाएगी या क्या सीन होगा। अगर सारी की सारी लाइट ऑब्जॉर्ब हो जाए, जो कि केस नंबर 1 है, जब सारी की सारी लाइट ऑब्जॉर्ब होगी तो इट मीन्स कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो आपके पास जो कलर है कंपाउंड का ब्लैक नजर आएगा। अगर कोई लाइट ऑब्जॉर्ब ही नहीं हुई तो इट मीन्स सारी की सारी लाइट जब मिक्स होती है तो व्हाइट कलर देती है, तो कलर हमारे पास जो कंपाउंड है व्हाइट या कलरलेस शो होगा। अगर सर्टन वेवलेंथ की शो होगी तो वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे पास कौन सा कलर शो होता है। अब डी टू डी ट्रांजिशन वही दोबारा कुछ पॉइंट्स है मैंने लिखे हुए हैं कि ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल की तरफ, ठीक है। और वो किस तरह से होती है, विजिबल लाइट को ऑब्जॉर्ब करने से, और इसकी वजह से ट्रांजिशन मैटर कॉम्प्लेक्सेस के कलर आते हैं। अगर हम प्लांक्स इक्वेशन की बात करें जो कि है डेल्टा ई इज इक्वल टू एच वी, यानी हमारे पास ये क्या है, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा, एच सी ओवर लेमडा, जिसके अंदर एच हमारे पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, जबकि डेल्टा ई से एनर्जी अब्सॉर्ब, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हमारे पास v है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास c इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट हमारे पास ये जो है हमारे पास लेमडा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि v जो है, जो कि फ्रीक्वेंसी जिसको f से भी शो कर सकते हैं, उसका और एनर्जी का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है, यानी डेल्टा ई, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, डेल्टा ई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, v के। इसका मतलब अगर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जो है वो देना पड़ेगी, जबकि डेल्टा ई अगले रिलेशन के मुताबिक इनवर्सली प्रोपोर्शन किससे है, वेवलेंथ के। तो इसका मतलब अगर जो है वो ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है तो वेवलेंथ कम चाहिए होगी, और फिर वो वाली लाइट जो है वो अब्सॉर्ब होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि अगर हमारे पास लार्ज डेल्टा ई है तो हाई फ्रीक्वेंसी शॉर्टर वेवलेंथ, स्मॉलर डेल्टा ई है तो लोअर फ्रीक्वेंसी लॉन्गर वेवलेंथ, और यहाँ पे अगर लार्ज है तो हमारे पास ब्लू या वॉयलेट लाइट ऑब्जॉर्ब होगी, क्योंकि हमारे पास इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई होती है, और हमारे पास अगर स्मॉलर है तो रेड या ऑरेंज लाइट जो है वो ऑब्जॉर्ब होगी। अब हम नेक्स्ट अपना देखते हैं पॉइंट, जिसमें है इफेक्ट ऑफ लिगेंड्स ऑन डेल्टा ई एंड कलर, कि हमारे पास जो है वो डेल्टा ई और कलर के ऊपर किस तरह से लिगेंड्स इफेक्ट करते हैं। अब जो लिगेंड्स हैं वो दो तरह के थे जो मैंने आपको बताए थे पिछले लेक्चर में भी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसे कि हमारे पास साइनाइड, NH3 और इथिलीन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड वगैरह हो गया। वीक फील्ड लिगेंड में क्लोरो ब्रोमो आयोडो। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो हमारे पास क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को पेयर अप भी कर देते हैं, मैंने आपको बताया था ना। इसके साथ साथ इसमें क्योंकि ये पेयर अप करते हैं, रिपल्शन इसमें ज्यादा होती है इस केस में, एज ए रिजल्ट हमारे पास डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। डेल्टा ई हमारे पास क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और जब डेल्टा ई ज्यादा होगा तो इट मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशन है वो अब्जॉर्ब होगी, यानी हमारे पास अगर विजिबल लाइट की बात की जाए तो ब्लू वॉयलेट कलर जो है वो अब्जॉर्ब होगा, जबकि येलो कलर शो होगा। अगर वीक फील्ड लिगेंड की बात की जाए तो उसके अंदर हमारे पास डेल्टा ई की वैल्यू स्मॉल होगी, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड इतनी ज़्यादा जो है वो रिपल्शन जो है वो शो नहीं करते ऑर्बिटल्स के साथ, एज ए रिजल्ट डेल्टा ई छोटा होगा, और जब वो छोटा होगा तो लो एनर्जी की रेडिएशन जो है वो अब्जॉर्ब होगी। इट मीन्स हमारे पास लो एनर्जी लो फ्रीक्वेंसी हाई वेवलेंथ, ठीक है। और हमारे पास अगर ऑरेंज वगैरह या रेड कलर जो है वो अब्जॉर्ब हो तो एज ए रिजल्ट ब्लू या ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट होगा। अब ये जो है इनकी जो ये मैंने चीज़ आपको पहले ही बताई थी कि वीक फील्ड लिगेंड्स और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स को जो है स्ट्रेंथ के हिसाब से जो है वो अरेंज किया हुआ है, यानी किस तरह से डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग कर सकते हैं। उसमें साइनाइड जो है वो हाई है, इथिलीन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड, उसके बाद फिर अमोनिया, फिर वाटर, फिर हाइड्रोक्साइड, क्लोरो ब्रोमो एंड आयोडो ग्रुप। और यहाँ पे बताया हुआ है कि किस केस में हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये वाले हैं और ये वाले इधर वाले जो है वीक फील्ड लिगेंड्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये नोट्स पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।